हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए थोड़ा लेट हो रहा है ना, सॉरी। आई होप आप लोगों को आनंद तो आया होगा, पर लेट होने के लिए फिर भी सॉरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। और इस चलिए श्लोक नंबर 2 नहीं 21 होगा शायद। माता जी अपलिफ्टिंग सब कुछ होता है, यहाँ पे क्या अपलिफ्टिंग नहीं होता है। हर बार जब भौतिक आसक्ति तोड़ते हैं तब भी अपलिफ्टिंग होता है, लोगों को बुरा लगता है। अगर कभी अपलिफ्ट नहीं हो रहा है वो बताइए। विश इट वुड बी लॉन्गर, तब फिर देखिए आपको फिर भगवत धाम जाना पड़ेगा। 24 घंटे होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलता। देखिए समय हो जाएगा फिर बोलिएगा कि जाइए। एंड कीजिए, क्लास हो गया जी, 10 बज गया 10 बज गया। अब देखिए अब तो 10:30 बज गया, समझ रहे हैं। अब उनको जाने दीजिए, अब उनको जाने दीजिए, अब छुट्टी कीजिए, घंटे बजाइए, जाने दीजिए। तो यहाँ पे तो 12 बजे तक रुक सकते हैं, बाकी लोग नहीं रुकते हैं। बाकी लोगों को पकड़ के रखिए, दिक्कत हो रहा है। नहीं तो आप बोलिएगा ना, तो आज से क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्लास स्टार्ट होगी और कभी एंड नहीं होगी, कभी एंड नहीं करेंगे, लगातार बस चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। श्रीमद् भागवतम 7 दिन में हुआ था ना, देखिए हमारा क्वालिफिकेशन 7 दिन में करने का है नहीं, है तो बहुत बहुत समय लगेगा, है। बाकी कुछ कुछ असिस्ट कर दीजिएगा, चलाते रहेंगे 24 घंटे, है। नाम संकीर्तन 24 घंटे होना चाहिए ना, है। कृष्ण ने क्या बोला, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, है। इट शुड नेवर एंड।
चलिए कंटिन्यू करते हैं और जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंडल्स करें। ओके, अश्लेषा माता जी आप स्टार्ट करें ना। हरे कृष्ण, श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा गुरु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन भक्तों के बहुत प्रिय हो जाते हैं जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं है, परंतु भगवान की भक्ति सेवा के स्वामित्व में पूर्णतः आनंदित है। वास्तव में भगवान ऐसे भक्तों की भक्तिमय क्रियाओं का आस्वादन करते हैं जो भौतिक शिक्षा, धन, कुलीनता और फलवादी कर्म से अहंकारित है। वे भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व पर बहुत घमंड करते हैं और वे अक्सर भक्तों का उपहास करते हैं। यदि ऐसे लोग भगवान को पूजा अर्पण भी करते हैं तो भगवान उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते। तात्पर्य: पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने शुद्ध भक्तों पर निर्भर है। वह उन लोगों के अर्पण भी स्वीकार नहीं करते जो भक्त नहीं है। एक शुद्ध भक्त वह है जो अनुभव करता है कि उसके पास कोई भौतिक वस्तु नहीं है। एक भक्त भगवान की भक्ति सेवा में स्वामित्व में सदैव आनंदित रहता है। भक्त कभी कभी भौतिक रूप से निर्धन प्रतीत हो सकते हैं, परंतु क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत और संपन्न हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त परिवार, समाज, मित्रता, संतान आदि के प्रति आसक्ति से मुक्त होते हैं। वे इन सभी भौतिक संपत्तियों के प्रति स्नेह का परित्याग कर देते हैं और भगवान के चरण कमलों की शरण पाने में सदैव आनंदित रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त की स्थिति को समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्त का अपमान करता है तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कभी पहचाना नहीं जाता। दूसरे शब्दों में, परम भगवान कभी उसे क्षमा नहीं करते जो एक शुद्ध भक्त का अपराध करता है। इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं। एक महान मिथ्य योगी दुर्वासा मुनि ने महान भक्त अम्बरीश महाराज का अपराध किया। महान ऋषि दुर्वासा को भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा दंडित होना था। यद्यपि महान मिथ्य ने सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना की, उसे कभी क्षमा नहीं किया गया। मुक्ति के पद पर चलने वालों को एक शुद्ध भक्त का अपराध न करने का बहुत सावधान रहना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हाँ, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई वैष्णव हो, आप उसके प्रति अपमान करेंगे तो ये कभी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जब ये बात बोल रहा हूं तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुरु के विपरीत बोलते हो, जो कृष्णा के विपरीत बोलते हो, जो शास्त्रों के विपरीत बोलते हो, जो सिद्धांतों के विपरीत बोलते हो, ऐसे को वैष्णव कह करके उनको शय देना, ये बहुत गलत बात होगी। अगर कोई पाखंड रच रहा हो तो क्या हमें पाखंड को उजागर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सज्जन व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा कि भक्ति क्या है। कौन हरे कृष्णा। ओके, सॉरी। एक सामान्य भक्त तो कभी समझ ही नहीं पाएगा, या भक्ति का प्रयास कर रहा होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कौन भक्त है कौन अभक्त है। अभी मैं आपको आप चाहेंगे तो क्लास के एंड में वो पढ़ा दूंगा, ठीक है? आप चाहेंगे तो जो मैं बात कर रहा हूं आप लोग बोलिएगा, मेरे को रिमाइंड कराइएगा, क्लास के एंड में पढ़ते हैं। एक कोई तथाकथित है कि नहीं है वो पता नहीं, हमको तो लगता है तथाकथित ही है। श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, गुरु महाराज के। वो कॉन्वर्सेशन करते हैं, बोलते हैं हमको बहुत जेलसी फील होता है, एनवियसनेस फील होता है, द्वेष फील होता है।
अब उनको गुरु महाराज क्या बोलते हैं? उनको गुरु महाराज बोलते हैं द्वेष करना है, आप लोग पढ़िएगा, द्वेष करना है तो उनसे करो जो कि भक्तों के प्रति अहित करते हैं। अब वहां पे जब गुरु महाराज बोल रहे हैं, आप पढ़िएगा ना तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि अभी दिखाऊं? बट अभी दिखाऊंगा तो फिर 15 मिनट एक्सटेंड करेंगे, 10:15 तक क्लास चलेगी। इज दैट ओके? क्योंकि 5-10 मिनट तो उसमें लग जाएगा। दिखाएं? 10:15 तक क्लास चलेगी, क्लास 10:15 तक होगी, उसके बाद फिर जो बात करना है वो बाद में कीजिएगा, ठीक है? ओके, मैं दिखाता हूं। ओके, चलिए। ओके, सो यही है। अब देखिए किस तरीके से बातों को तोड़ मड़ोड़ करके ये कॉपी किया और मैं यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट पे जाकर के पेस्ट करता हूँ और गूगल ट्रांसलेट वाला पढ़ते हैं हिंदी। चलिए पेस्ट किए, चलिए आ जाइए। कौन जल्दी से पढ़ेगा? ऋचा माता जी जल्दी से पढ़िए। हरे कृष्ण गुरुजी। गिरिराज स्वामी, एक दिन सूरत में जब श्रील प्रभुपाद मसाज ले रहे थे तो मैंने पूछा, हम जलन से कैसे निपट सकते हैं? मुझे पता था कि मुझे जलन होती है और मुझे पता था कि जलन बुरी होती है। सवाल पूछने से पहले मैं इस विषय पर सोच रहा था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि जलन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण अनलिमिटेड हैं और कृष्ण की सेवा असीमित है और कृष्ण की दया असीमित है। अगर कोई कृष्ण की कोई खास सेवा करता है या उसे कृष्ण से कोई विशेष दया मिल रही है तो इससे मेरे मौकों पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सेवा असीमित है और दया भी असीमित है। लेकिन साथ ही जलन करने से मेरी कृष्ण चेतना को नुकसान पहुंच रहा था। इसलिए मैंने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, ईर्ष्या का क्या करें? श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया। उत्तर में मुझसे पूछा, क्या तुम कोई कारण सोच सकते हो कि तुम्हें जलन क्यों नहीं करनी चाहिए? मैंने पहले ही कई कारण सोच लिए थे, इसलिए मैंने कहा हाँ। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, किसी से जलने का मतलब है कि आप उस इंसान को पसंद नहीं करते। यह नापसंदगी उन राक्षसों के खिलाफ होनी चाहिए जो भक्तों को इतनी परेशानी और दुनिया में इतनी तबाही मचा रहे हैं। यह नापसंदगी भक्तों के लिए नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब देखिए बातों को तोड़ मड़ोड़ा कैसे जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है that not liking should not be directed towards devotees। तो अब क्या समझाया गया? समझाया गया आज, मतलब मैंने इसका तात्पर्य सुना है और तात्पर्य सुनकर के कान से थोड़ा सा खून निकला। तो आप बताइएगा आपके भी कान से खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? तो इसका अर्थ बताया गया कि आपको जलन करना है ना, आपको जलना चाहते हैं, आप द्वेष करना चाहते हैं, आप नॉन डिवोटी से द्वेष कीजिए। क्या इसका अर्थ ये है? क्या इसका अर्थ ये है? सीधा कंक्लूजन निकला, नॉन डिवोटी से द्वेष करना सही है। अब हम दिखाते हैं, अब आपको चाहिए तो हम साफ साफ दिखाते हैं। एक काम करते हैं, आप लोगों को दिखाएं। मेरे को एग्जैक्टली वर्बटिम कहीं मिल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओके, नहीं वो तो नहीं मिल रहा है, मैं देखता हूँ, फिर भी निकालेंगे। रुकिए। ये देखिए यहीं पे, दिस एनवी इज ऑल्सो फाइंड इन द पर्सनैलिटी ऑफ किंग ऑफ हेवन इंद्र। कह रहे हैं कि ये एनवी हमेशा होता है। कहां पे होता है? स्वर्ग में भी एनवियसनेस होती है, हैं? पर ये देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम इट इज देयरफॉर सेड दैट
Srimad Bhagavatam is meant for those who are completely niramasta, non-envious. Others, in other word, one who is free from contamination of envy cannot advance in Krishna consciousness. अगर द्वेष मुक्त नहीं हो तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। अब क्या बोले, द्वेष भक्तों के प्रति नहीं करना है कि किसी के प्रति नहीं करना है? किसी के प्रति नहीं करना है। तथा कथित श्रील प्रभुपाद के संप्रदाय में, अब वो संप्रदाय तो है नहीं, श्रील प्रभुपाद का संप्रदाय उधर तो नहीं है, जहां पे माया हो वहां पे श्रील प्रभुपाद का संप्रदाय कहां पे? तो बोले कि नॉन डिवोटी से एनवियस हो। अगर एनवियस होना है तो नॉन डिवोटी से एनवियस हो, डायरेक्ट एनवियसनेस टुवर्ड्स नॉन डिवोटीज। अब बताइए, हम क्या यहां पे वैष्णव अपराध कर रहे हैं? वैष्णव अपराध कर रहे हैं। मेरे गुरुजी के सिद्धांतों को तुम गलत बताते हो, हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तुम मूर्ख हो। यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट बी अलाउड टू, यू शुड नॉट बी अलाउड, यू शुड नॉट बी गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपको वो मंच भी नहीं मिलना चाहिए जहां से आपको बोलने का अवसर मिला जाए, नहीं मिलना चाहिए। अब हमारे गुरु महाराज के नाम को बदनाम कर रहे हैं। गुरु महाराज नॉन डिवोटीज, हिप्पीज को ही बदलने गए थे। जब जगाई और मदाई का उत्थान के लिए गए थे ना, हरिदास ठाकुर और निताई, नित्यानंद प्रभु, तो वो पतित से पतित को ही उद्धार करने गए थे। जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, रोड पे संकीर्तन करते हैं, तो नॉन डिवोटीज को ही डिवोटी बनाने जाते हैं। अभक्त को प्रचार करना होता है। अभक्तों को, हम लोगों की एनवीएस को निकालने के लिए हैं, लोगों से एनवी करने के लिए नहीं है। अब बताइए, क्या ये बताना वैष्णव अपराध है? अगर कोई इस प्रकार से कर रहा हो, हम उसको एक्सपोज करें तो वैष्णव अपराध है। अगर ऐसे व्यक्ति का नाम भी लिया जाए, ऐसे व्यक्ति को दिखाया भी जाए, सुनाया भी जाए, तो वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध हुआ। कोई सिद्धांत के ठीक विपरीत बोल रहा है, हम सिद्धांत बता रहे, तो वैष्णव अपराध हो गया। तो फिर सिद्धांत कब जानिएगा? फिर तो माया भी बोल देगी, माया देवी भी बोलेगी कि देखो हम भी कृष्णा के ही अंश हैं। माया देवी भी बोलेगी। तो माया के प्रचार को भी मत रोको, माया भी वैष्णव है, कृष्णा की शक्ति है। अब कृष्णा की शक्ति को आप वैष्णव नहीं जानेंगे क्या? समझ आ रहा है? वैष्णव अपराध कर करके सभी को भ्रमित कर दो। वैष्णव अपराध। देखिए, हम लोगों को हमेशा, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, शुद्ध भक्त को अपराध न करने के लिए बहुत सावधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परंतु हर किसी को वैष्णव जान लो और सोचो कि हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं, कृष्णा जो बात बोल रहे हैं उसके विपरीत कोई बात बोल रहा है, हम उसको एक्सपोज भी नहीं करें कि वो वैष्णव है। अरे हमको ये बताइए कि आप किसकी कौन पाखंडी है जिसकी बातों को आप उजागर कर सकते हैं? आप बोलिएगा वो वैष्णव नहीं, हम बोलेंगे वैष्णव है। कृष्णा का कोई एक बार भी नाम लिया हो तो हम तो वैष्णव बता देंगे उसको। बताइए कैसे नहीं बोले हम, और क्यों नहीं बोले? कोई एक बार भी कृष्णा का नाम लिया हो, वैष्णव क्यों नहीं है? आप बताइए क्यों नहीं है वैष्णव? वो वैष्णव का क्या सिद्धांत होता है? हम तो यही जानते हैं। हम लोग कल परसों ही तो बात कर रहे थे, चाहे वो कंस हो चाहे वो रावण, वो भी तो कृष्णा को याद करता है।
कोई भी अपने पाप कर्मों को छोड़ दे, इसीलिए बोलते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर, कोई भी अपने पाप कर्मों को छोड़ दे तो शुद्ध आत्मा हो गया। रावण कभी अपने पाप कर्मों को नहीं छोड़ना चाहता था, परंतु मालूम है आप लोग देखें ना, रावण को जब प्रभु श्री राम मार देते हैं तो वो उस समय प्रणाम करता है, रावण उस समय प्रणाम करता है प्रभु श्री राम को, और वो जानता है वो भगवान वही है, और तभी लक्ष्मण जी को भेजते हैं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को तभी भेजते हैं। देखे ना, है देखे नहीं देखे, नहीं देखे बाकी लोग देखे नहीं देखे। बाकी लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता है अंत समय में रावण के सामने लक्ष्मण जी को भेजते हैं। अब कब भेजते हैं? जब वो प्रभु श्री राम को प्रणाम करता है। तो कोई भी पाप कर्मी, क्या कृष्णा क्या बोले, कृष्णा क्या बोले, जो मेरे शरणागत हो जाए समस्त पापों से मुक्ति दूंगा, जो मेरे शरणागत हो जाए। तो क्या पापी भी शरणागत हो जाए तो मुक्ति देंगे? बिल्कुल देंगे, परंतु पापी शरणागत होगा नहीं। अब रावण को आप पापी देखते होंगे पर वो पापी है नहीं, आपको दिखाई देता होगा। अब ये उत्तम अधिकारी का दृष्टिकोण लीजिए, क्यों पापी नहीं है? क्योंकि वो जय विजय है, वो शुद्ध भक्त है, पहले से ही शुद्ध भक्त है। वो भगवान को युद्ध शौर्य रस, युद्ध वाला रस अनुभव करना था, तो 3 जन्म में भेज दिए कि जाओ मेरा शत्रु बनो। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, शिशुपाल दंतवक्र और रावण कुंभकर्ण। कोई भी पापी अपना पाप कर्म को छोड़ दे तो शुद्ध हो जाएगा। और किसी ने, देखिए ये तो मतलब मालूम है क्या, आप देखिए क्या ये सही है कि नहीं है। गुरु तो इसका मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है। गुरु क्या होता है? बारंबार 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 माफ कर देता है। अरे एक बात बताइए, आपके प्रति किसी ने अपराध किया हो, आप माफ करते हैं क्या? जब तक भौतिक जगत में थे तब तक की बात कीजिए, माफ करते थे? हैं? हृदय में हमेशा टीस रह जाती थी, हमेशा टीस रह जाती थी। परंतु गुरु कौन होते हैं? गुरु बिना अपने स्वार्थ के कार्य करते हैं, उसके बाद भी लोग अपराध करता है, उसके बाद भी गुरु माफ कर देते हैं। खुद का स्वार्थ है क्या? खुद का हित है? खुद का लाभ होगा? खुद का तो एक्चुअली में अगर उस तरीके से देखा जाए तो अहित है, बुरा मत मानिए, होता है। पर जब ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको शुद्ध हो जाइए। परंतु इसका अर्थ ये नहीं आप गलत करते रहिएगा और बोलेंगे कोई बात नहीं माफ कर देते, कोई बात नहीं माफ कर देते, कोई बात नहीं माफ कर देते, ये नहीं होगा। और यहां पे एक डिफरेंस जान लीजिए, हम साफ साफ मुंह से बोलते हैं, हमारे गुरु महाराजा ना बड़े कृपालु थे और कृपालु हैं भी। इतिहास में उन्होंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया, ऐसे ऐसे लोगों को माफ किया कि हम चेहरा भी ना देखना चाहें।
पता नहीं हमारी हिम्मत तो होती नहीं है। हम उन सिद्धांतों को देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं नहीं, हमको तो माफ करना ही पड़ेगा, पर उन्होंने तो ऐसे ऐसे को माफ किया कि आप कल्पना नहीं कर सके। क्या क्या किया हुआ है और उसके बाद माफ कर दिए, कैसे कर देते हमको तो नहीं समझ आता। यहां पे हमको नहीं समझ में आता, ये बात हमको आज तक नहीं समझ में आती है। यहां पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, परंतु हमको ऐसा लगता है कि कितने ज्यादा कृपालु हैं, ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। हम आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, हर पल खड़े हुए हैं, परंतु इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि एक बार माफ करें, आप सामने से अपराध करो, फिर दूसरी बार फिर से माफ कर दे, फिर से अपराध कर दो, जाओ सजा भोगो। अगर सच में आप पेनेंस करना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो, सच में माफी मांगना चाहते हो, तब माफी करो। सच में माफी चाहते हो। अब क्या है, अनलिमिटेड कंपैशन का फायदा उठा रहे हैं लोग, फायदा उठा रहे हैं। आप लोग इतिहास को देखेंगे ना तो आपको खून निकलेगा। अभी कोई आपके पिता के प्रति अपराध करेगा तो आपको कैसा अनुभव होगा? जब देखिएगा तो खून निकलेगा कि क्या क्या हुआ है और गुरु महाराज ने क्या क्या माफ किया। पर ठीक, हम वैसे उतने उतने ये नहीं है सॉफ्ट हार्टेड, ठीक है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपको कभी भी कुछ बोलेंगे तो बुरा मेरे को ज्यादा लगेगा, परंतु हम बुरा बोलने के लिए और बुरा कहने के लिए हम तैयार हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। जिसको बुरा लगता हो, आपको भी लगेगा, हमको भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम वो सहने के लिए तैयार हैं, आप भी सहने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। ये आपके हित के लिए है। चलिए, बात कैसा है, हम लोगों को वैष्णव के प्रति बहुत सावधान होना चाहिए। देखिए, अब बात यह है कि चलिए, हाँ, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई चला करके गुरु महाराज की बातों को तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत कर रहा है या मूर्खता में प्रस्तुत कर रहा है, तब तो उसको माफ नहीं किया जा सकता, तब तो उसको बताया जाएगा तुम अपराधी हो। परंतु कोई मूर्ख है तो उसकी मदद की जानी चाहिए। अगर वो गलती से मूर्खता में गलती भी कर रहा है, गलती से अनजाने में, अनजाने में गलती कर रहा है, तो उसको माफ करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए। कोई अगर चला करके गलती कर रहा हो, जानते बूझते गलती कर रहा हो, तो उसका तिरस्कार होना चाहिए। उसको ये गलती बतानी चाहिए। परंतु अनजाने में कोई कर दे तो उसको माफ कर देना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? अनजाने में कोई गलती कर दे तो उसे माफ कर देना चाहिए। हमको किसी के हृदय पे नहीं रखना चाहिए कि उससे गलती हो गया, गलतियां होते रहती है, त्रुटि होते रहती है, तो हमको, हाँ वैष्णव है, तो हमको माफ कर देना चाहिए। परंतु कोई मिसयूज कर रहा है प्लेटफॉर्म, चला करके अपना कोई सिद्धांत गढ़ना चाह रहा है, मन घड़ंत कोई बातें बताना चाह रहा है, और बाय द वे देखिए, मैं कुछ बोलता हूं तो मतलब विथ फेयर डिग्री ऑफ प्रूफ मैं कोई भी बात रखता हूं। अगर मुझे थोड़ा सा भी संशय होता है तो मैं ऐसे नहीं रखता हूं। जब मैंने बोला कि वो मिसयूज किए तो मिसयूज किए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ देने के लिए हम तैयार रहेंगे।
हाँ, फॉरगिव फॉरगेट, हाँ बिल्कुल सही बात है। फॉरगिव फॉरगेट, नो नो, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। सिद्धांतों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सत्य शास्त्र सिद्धांतों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। गुरु जी, कभी कभी अनजाने में प्रतीत होता है, लेकिन दूरतता दूरतता में लगता है कि लोग करते हैं, तब क्या करें? दूरतता, धूर्तता में करते हैं तो देखिए क्या है, जब तक आपको लग रहा है कि कोई मूर्खता में कर रहा है। अब यहाँ पे मूर्खता और धूर्तता दो शब्द है, शास्त्रों में आता है, श्रीमद् भागवतम में बहुत बार यूज होता है, और हम लोगों ने नोटिस किया ये बात हमेशा हर जगह अप्लाई होता है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक मूर्ख, दूसरे धूर्त। तो कोई मूर्खता में करता हो तो हमको उसको माफ कर देना चाहिए। कोई धूर्तता, धूर्तता किसको बोलते हैं? ढीठ। ढीठ मतलब समझते हैं? मिसयूज करने वाला है। धूर्त लोग कनिंग, कनिंग कनिंग तो चालाक होता है, चला करके गलत करने वाला, चला करके गलत करने वाला, है ना। कनिंग कभी कभी अच्छे अच्छे, दुष्ट, दुष्ट, हाँ दुष्ट, मूर्ख और दुष्ट, ठीक है। तो देखिए, जो मूर्ख है, जो मूर्ख है, अगर वो गलती कर रहा है तो हमको उसके प्रति कंपैशनेट होना चाहिए। परंतु जो धूर्त है, जो धूर्त है, वो धूर्तता कर रहा है तो हमको उसके प्रति कंपैशनेट नहीं होना चाहिए। और कोई कंपैशनेट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कंपैशन नहीं। आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक दिन पूरा क्लास ही लिए थे, जो परीक्षा वाला क्लास था। गुरु महाराज कोई कंपैशन नहीं रखते थे, कोई धूर्त हो तो कोई कंपैशन नहीं, गलत हो तो गलत हो। कृष्णा की बातों को गलत रूप से रखेंगे, गुरु की बातों को गलत रूप से रखेंगे, तो फिर भक्ति क्या करेंगे? अरे बात है, लोग श्रद्धा से आपके पास आएंगे और आप क्या करेंगे? भटकाएंगे। अब देखिए क्या है, समझ, प्रॉब्लम मालूम है कैसा है? प्रॉब्लम ये है, अश्रद्धालु होंगे तो कृष्णा प्रकट नहीं होंगे। अब जैसे ही कोई प्रमाण मान लिया कि देखिए हाँ आप जो बोलते हैं सब सही बोलते हैं, अगर प्लेटफॉर्म को चला करके मिसयूज करेंगे तो हम एक्चुअली में कृष्णा से दूर कर रहे हैं, अपने से दूर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज करूंगी, नहीं नहीं अब तो मैं अपना ज्ञान बताऊंगा, कृष्णा की बातें को छोड़िए, गुरु महाराज की बातें छोड़िए, तो मैं आपको अपने आप से दूर नहीं कर रहा हूं या सत्य से दूर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कृष्णा से ही डायरेक्टली दूर कर रहा हूं। और अगर मैं कृष्णा और गुरु की बातें बोलता हूं तो सीधा सीधा मैं कृष्णा से जोड़ रहा हूं। जिसकी भी श्रद्धा है उसकी श्रद्धा तो टूट रही होगी। और कृष्णा बोलता है, आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फेटलेस एंड फूलिश। तो अगर कुछ गलत सिद्धांत बताएंगे तो कोई स्वीकार तो कर नहीं पाएगा, भ्रमित होगा। कोई भी गलत सिद्धांत बताया जाए तो प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम ये गलत सिद्धांत का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप कभी पालन कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाएंगे। अभी जैसे बोल दिया कि आप नॉन डिवोटी से द्वेष करो, ठीक है, बोल दिया नॉन डिवोटी से द्वेष करो, आप करके बता दो, एक एग्जांपल दो, करके बताओ, आप कर ही नहीं पाओगे। और द्वेष करोगे तो फिर भक्ति नहीं कर पाओगे। जैसे ही द्वेष कर लिया फिर भक्ति छोड़ दो, तो फिर क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? धीरे धीरे आप कृष्णा से दूर जा रहे हो। तो ऐसे लोगों की बातें मानेंगे तो कृष्णा से दूर कर देंगे। जाओ, बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। देखिए, वैष्णव अपराध भी नहीं करना है और शास्त्र के विपरीत भी नहीं बात करनी है।
गुरु के विपरीत भी बात नहीं करनी है, दोनों बात। तो जब तक गुरु के प्रति दृढ़ता नहीं होगा तब तक हम वैष्णव अपराध करते रहेंगे। मैं एक बहुत सरल सा आप लोगों को बात बोलता हूं, बहुत ही सरल सा। गुरु के प्रति अपराध मत कीजिए, वैष्णव अपराध कभी नहीं होगा। बड़ा सरल सा बात है, गुरु के प्रति अपराध मत कीजिएगा। गुरु की बोली हुई बात को गलत मत होने दीजिएगा। जो बोल दिया सो पालन कर लीजिए, वैष्णव अपराध नहीं होगा, कर ही नहीं सकता कोई। जब गुरु के प्रति अपराध कीजिएगा तभी वैष्णव अपराध होगा। आजकल मालूम है क्या, सब चीज को वैष्णव अपराध का रंग दे करके सब कुछ बेच देता है। कोई 4 नियमों का पालन ना करे, हम उनको एक्सपोज करेंगे तो वैष्णव अपराध हो गया। और उसमें मालूम है क्या ज्ञान दिया जाता है, सुनिएगा तो चकरा करके गिर जाइएगा। ज्ञान ये दिया जाता है कि जो एक बार भक्त हो गया ना, उसके बाद वो कोई भी अपराध कर रहा है तो वी नीड टू ओवरलुक दैट, वी नीड टू ओवरलुक दैट। ये ज्ञान दिया जाता है। भक्तों का अपराध नहीं देखते, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, ये ज्ञान दिया जाता है। सिद्धांत है ठीक उल्टा। सिद्धांत यह है कि कोई अपराधी है, मैं एग्जांपल देता हूं, कोई पिक पॉकेटर है। पिक पॉकेटर मतलब समझते हैं, जेब कतरा, उसको बोलते क्लेप्टोमैनियक। क्लेप्टोमैनियक एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, जो दुकानें होती है ना, इंडिया में तो कम होता है, ये फॉरेन में कुछ ज्यादा होता है, जैसे अमेरिका। क्लेप्टोमैनियक होता है कि जो एक बीमारी सा होता है कि हमको चोरी करने का आदत है, आदतन चोर। वो जैसे ही जाएगा ना दुकान में, वो सोचेगा थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ठीक है, चुरा लेगा और सामने वाले को पता नहीं चलेगा, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनियक। जेब कतरा, ठीक है। अब जेब कतरे का आदतन है, वो चुराना नहीं चाह रहा है, परंतु उसको बस दिखा कि वहां पे वॉलेट रखा हुआ है, उसको मन किया पकड़ के ऐसे खींच दो, है ना। अब समझिए क्या सिद्धांत है। सिद्धांत यह है कि अगर कोई पहले से पूर्ववर्ती गुण के कारण कोई अपराधी है, अब वो भक्ति भी करता है और पूर्ववर्ती गुण अभी छूट नहीं रहा है, और उसी के कारण अभी फिर से वही काम करता है, तो हमको उसको अपराधी नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वो सही मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है। समझ आ रहा है? सिद्धांत यह है कि पहले से पापी है, अब क्या कर रहा है, अब भक्ति करने का कोशिश कर रहा है और पूर्ववर्ती गुण जा नहीं रहा है, तो अब क्योंकि वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, हमको उसको महात्मा जानना चाहिए। महात्मा, महात्मा शब्द है, महात्मा, महात्मा जानना चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, वो अपना पाप कर्म छोड़ देगा, वो तो अपना पाप कर्म छोड़ देगा, परंतु क्योंकि आप उसको अपराधी देख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, आप गलत हो जाओगे, ठीक है। बात ये है, परंतु ये नहीं है कि पहले आप क्या थे क्या नहीं थे वो छोड़ो, अब आप भक्ति करने लगे और अब आप अपराधी बनने का प्रयास कर रहे हो, नया अपराध करो, नया चोरी करेंगे। इसको बोलते हैं नाम के बल पे पाप करना, नाम अपराध। अब नाम मिल गया, नाम मिल गया, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपराध कर रहे हो, चलो, हमको कौन रोकने वाला है, अब तो हम भक्त हो गए, अब तो सिद्धांत बताया हुआ है। अरे पूर्ववर्ती गुण के कारण बताया हुआ है। गुरु हमको स्वीकारते हैं तो बोलते क्या है, पहले के जो पाप कर्म कर लियो ठीक है, आगे पाप कर्म नहीं करोगे, परंतु आदतन कोई पाप कर्म करने वाला हो तो पाप कर्म जल्दी छूटता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप नया पाप कर्म करने लग जाना, पुराना वाला तो पुराना गया, अब नया करने लग जाना। अगर कोई ऐसे करेगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा,
तो बात ये है, सिद्धांत ये है, और उसके लिए करते क्या है, अब हम नया नया अपना पाप कर्म लेकर के आएंगे। अरे साफ साफ बोला हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ बोला हुआ है, जा रे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश, अमार आज्ञा मेरी आज्ञा से। तो जो चैतन्य महाप्रभु ने सिद्धांत दिया वो सिद्धांत गढ़िए। और ठीक है, हम एक बार के लिए ये भी स्वीकार कर लेते हैं कि आप मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, धूर्त होंगे तब गड़बड़ है, आप मूर्ख हैं, आपको नहीं समझ में आया, गुरु महाराज ने कहीं पे बोला आपको नहीं समझ में आया, तो हम सिद्धांत दिखा रहे हैं ना, कहीं और पे गुरु महाराज ने कुछ और भी बोला है ना, आप कुछ और सिद्धांत कर दीजिएगा। एक जगह कहीं पे नहीं समझ में आया तो दूसरी जगह कहीं पे कंसल्ट नहीं कीजिएगा, मुंह से ऐसे कुछ भी बकर कर दीजिएगा। इसीलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ही देख परख करके बोलना पड़ता है, ऐसे नहीं बोल सकते। हमारा मन किया लो हम सिद्धांत कर दिए, हमारा मन किया लो आप ये कर लो वो कर लो, हैं? गुरु महाराज ने ये नहीं बोला हेट द सिन नॉट द सिनर, नहीं बोला है, तो कहां से आ गया नॉन डिवोटी से द्वेष करो, डायरेक्ट दी एनवियसनेस टुवर्ड्स नॉन डिवोटीज। गजब। देखिए, इसीलिए सिद्धांतों को बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज चैतन्य चैतामृत क्लास हो रही थी, चैतन्य चैतामृत क्लास में अभी एक्सटेसी की बातें चल रही है, अभी श्रीमती राधा रानी महारानी के बारे में बातें चल रही है, और वहां पे जो भी सिद्धांत दिखाई देगा ना, उसके विपरीत भी सिद्धांत होगा, वो भी सही होगा। आज बहुत बार, कम से कम 2 बार 3 बार देख लिया, 4 बार देख लिया, जो लिखा हुआ उसका ठीक विपरीत जो लिखा हुआ वो भी सही है। और हमारी बुद्धिमत्ता जो लिखा हुआ वो भी समझने की नहीं है, जो उसके विपरीत है वो भी समझने की नहीं है। बताइए क्या समझिए। हृदय का समर्पण तो है ही नहीं, क्या समझेंगे। समझ आ रहा है सर को? इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। जब तक आप गुरु के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, जब तक आप वैष्णव सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, हर सिद्धांतों के प्रति एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, आपको वो कोई बात नहीं समझ में आएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो गुरु बोले उसका पालन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो, समझिए, गुरु गुरु कहने का अर्थ है, गुरु न सिर्फ ये बात शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं जो भी है, इससे संबंधित जितनी बात है सब शास्त्रों के अनुसार देखे हैं तब ये बात बोल रहे हैं। और होता यही है, आपके साथ भी अवश्य होता है, आप लोगों का प्रत्यक्ष, आप लोगों का अनुभव रहा है, जिन जिन का अनुभव रहा है वो बता दीजिएगा। कोई कोई चीज पहली बार देखे और हमको समझ में आ गया कि गुरु का सिद्धांत ये है, वैष्णव सिद्धांत ये है, पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये बोला है, इसलिए हम ये करेंगे। आया ना? पहली बार देखा होगा, आंखों से पहली बार वो सिचुएशन देखा, परंतु क्योंकि हम गुरु की वाणी को सुनते हैं तो हमको सिद्धांत पता है, समझ में आ गया। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग प्रेयर करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। अब वो कब होगा? जब आप गुरु की वाणी के अनुसार चलिएगा तब होगा। और कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। आज वाणी पोस्ट भी तो वही है, मालूम है क्या? आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा, आज जो वाणी पोस्ट है वही आर्यू पोस्ट है। देखा किसी ने? हैं? आर्यू पोस्ट देखा अभी? हैं? और आर्यू पोस्ट हम नहीं बनाते, खुशी माता जी का पहले से ही बना हुआ था। ये पढ़िए क्या है, इन द बिगनिंग देयर मे बी सम फेलियर्स, दैट इज क्वाइट नेचुरल, जस्ट एज अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू, नहीं हिंदी में भी तो लिखा हुआ, आरंभ में कुछ असफलताएं हो सकती है, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे एक बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है, करते समय गिर जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। आगे बढ़ते रहो, एक समय आएगा जब वह परिपूर्ण हो जाएगा, एक समय आएगा जब तुम भी परिपूर्ण कृष्ण चेतना से परिपूर्ण हो जाओगे। हैं? वाणी पोस्ट में क्या है? वाणी पोस्ट में भी सेम चीज है, यहां पे वही है। ये होता है सिद्धांत।
अगर ये पालन हो रहा है तब तक ठीक है, अब पालन नहीं हो रहा है तो फिर किस बात की आध्यात्मिक ज्ञान है? रशी माता जी ने कल रीड किया था। अच्छा, आज आरयू में आया है। बहुत अच्छा। और आज ही सुबह वानी पोस्ट में भी आ गया। वाह, है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अच्छा, होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए, हम सभी को भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए, ठीक है? परंतु अब देखिए, अब कली काल आगे बढ़ रहा है ना, तो कली काल आगे बढ़ते हुए हमको समझ में नहीं आता कौन भक्त है कौन अभक्त है ना? कली काल में धीरे धीरे आप देखेंगे कि वैष्णवों जैसे कपड़े पहन करके भी अवैष्णव बैठे रहते हैं, है ना? यहाँ पे भी लोग बिजनेस बनाने का एक एक विचार रखते हैं। न सिर्फ लोग विचार रखते हैं, परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि दूसरे लोग इसको प्रेरित करते हैं। चोर तो चोरी करेगा, हम तो ये बात स्वीकारने को तैयार है, परंतु बाकी लोग इस प्रकार के चोर को एक्सेप्ट क्यों करते हैं? समाज इस प्रकार के चोरों को क्यों एक्सेप्ट करता है? क्यों करता है? भगवान के कार्यों के लिए तो पैसा नहीं देते, परंतु पाखंड के लिए पैसा बहुत जल्दी देते हैं। आडंबर जहां पे होगा वहां पे पैसा दे देंगे, जहां पे भूखे को खाना खिलाएगा ना वहां पे लोग पैसा बहुत जल्दी निकाल के देगा, और जहां पे बोलेंगे प्रसाद वितरण करेंगे वहां पे पैसा नहीं निकलता, वहां पे नहीं निकलता। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को यह नहीं दिखता है कि भगवान का प्रसाद बांट रहा है, उसके लिए नहीं निकलता। एकदम गलत बात। चोर तो चोरी ही करता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, परंतु बाकी लोग क्या करते हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो शुद्ध भक्त होता है, हम लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं? तो इस प्रयास में जो शुद्ध भक्त बनेंगे वो अपनी संपत्ति कुछ नहीं जानेंगे। हम लोग जो प्लान्स की बात कर रहे थे, प्लान, अपना प्लान मत बनाइए, कृष्णा के प्लान को स्वीकारिए, वो अपने प्लान को नहीं जानेंगे, हैं? कोई भी भौतिक वस्तु है ही नहीं, कोई भौतिक संबंध है ही नहीं, सभी का संबंध कृष्णा से देखेंगे। शुद्ध भक्ति करने का अर्थ यही है, कृष्णा प्राप्त करने का अर्थ यही है। जब तक आप हर पल इस संकल्प से आगे न बढ़े, ठीक है कोई बात नहीं, आज हो सकता है आप में अशुद्धि हो, परंतु कल, परसों, 1 महीना, 1 साल, 10 साल बाद आप ये संकल्प ना ले आगे चल के हम ऐसा करेंगे, आप ये संकल्प ना ले, तब तक कोई लाभ ही नहीं है। अगर आपको पता चल गया प्रामाणिक व्यक्ति कौन है, तो आपको इमीडिएटली इसी पल संकल्प लेना चाहिए कि जैसा जैसा गुरु बोलता है वैसा वैसा हम करने का प्रयास करेंगे। जैसा जैसा बोलते हैं, जो जो बोलते हैं, हर एक बात पालन करेंगे, कोई भी कारण नहीं लगाएंगे अपना, चाहे वो हमारा बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, माता हो, ये हो, वो हो। शुद्ध भक्त जो हैं, जो गुरु हैं, हमारे विपरीत नहीं बोलेंगे, और जो बोलेंगे वो पालन करेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे? हमको तैयार होना चाहिए, हमको पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए।
देखिए होगा भी यही, और आप लोग स्वयं भी अनुभव कर ही रहे होंगे। पहला तो पहले भी अभी पूछा ही है, 2-4 दिन पहले पूछा ही है, पहले तो अपना संबंध क्लियर हुआ होगा, और जिसको सभी से संबंध क्लियर होगा कि कौन भक्त है, किनसे बात करनी है, किनसे नहीं करनी है, और किनको भक्ति के लिए आपको प्रेरित करना है। तो ये क्लैरिटी, जीवन में क्लैरिटी। अभक्त होता है, उसको कोई क्लैरिटी नहीं होती है। भक्त होता है, उसमें क्लैरिटी होती है, जो भगवान बोलेंगे वो करेंगे। अभक्त होता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, वैसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। भक्त को पूरा क्लैरिटी रहता है, कोई संभावना नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब आप वो वाले श्लोक वापस से याद कीजिए, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांता, कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांता। सही बात नहीं है? वो भोगने का कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ कोई भोगने का कोशिश कर रहा है, कोई मुक्ति का प्रयास कर रहा है, कोई सिद्धि पाने का प्रयास कर रहा है, कोई काम वासना करना चाह रहा है। सब कोई कैसा है? सब कोई अशांत है। और कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त का बस एक काम, कृष्णा की प्रसन्नता। जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, अतएव शांत। अब बताइए, कृष्ण भक्त शांत रहता है, बाकी सब अशांत रहता है, आपको क्या रहना है? अशांत मत कीजिए, शांत तो कृष्णा की बातों का पालन कीजिए। फिर कोई द्वंद्व नहीं रहता, कृष्णा की बातों का पालन करने के बाद कोई द्वंद्व नहीं रहता। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। हर कोई भगवान के ही कहे अनुसार कार्य कर रहा है, सब कोई अपवाद नहीं है। जब सब कुछ ही भगवान के कहे अनुसार हो रहा है तो हम भी भगवान के अनुसार चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और बाकी जो नॉन डिवोटीज होते हैं वो सोचते हैं हमको अपनी व्यवस्था बनानी है। जो भक्त होते हैं हमको कृष्णा की व्यवस्था स्वीकारनी है। अरे शरीर का प्राण छोड़ते समय कृष्णा भगवत गीता में क्या बोले हैं? कृष्णा भगवत गीता में बहुत सारी बातें बोले, उसमें से एक बात यह भी है, कृष्णा बोलते हैं आई एम डेथ पर्सोनिफाइड। तो जो लोग जीवित रहते हुए कृष्णा को याद नहीं करते तो वो मृत्यु के रूप में आते हैं। मृत्यु भी एक सत्य है। शरीर रहते हुए कृष्णा को याद नहीं करोगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कृष्णा तो आएंगे। देखिए, जो प्रेम से भगवान को याद ना करे तो उसे भय से भगवान को याद करना पड़ता है। जितने भी असुरों को देखिए, सब भय से भगवान को याद करता था। कंस हो, रावण हो, कोई भी प्रेम से भगवान को याद नहीं करता था। कितने सारे असुरों को मारे ना, है? कोई भी प्रेम से भगवान को याद नहीं करता, पर भय से तो भगवान को याद करता था। भक्त जो होता है वो भय नहीं खाता, भय आक्रांत नहीं होता। किसी को भय लगता है? आपका आसुरी गुण है जी। असुर को भी भय लगता है। भगवान हमको भयभीत करने नहीं आए। जब भगवत गीता में भी बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बातों का पालन नहीं करोगे तो विनष्ट हो जाओगे, तो कृष्णा ये नहीं चाहते हैं कि विनष्ट हो जाओ। कृष्णा बोल रहे हैं बातों का पालन कर लो ना मूर्ख। परंतु हम लोग सोचते हैं भगवान ने विनष्ट होने बोल दिया है, देखो भगवान कैसे हैं, बोलते हैं विनष्ट हो जाएंगे, भगवान हमारा अहित चाहते हैं। हम मूर्ख ऐसा एनालॉजी लगाता है, मूर्ख।
भगवान हमारे परम हितैषी हैं, हमारा परम हित चाहते हैं। परंतु क्या आप अपना हित चाहते हो? भगवान तो हमको अपने धाम बुलाना चाहते हैं, पर क्या आप भगवान के धाम जाना चाहते हो? देखिए, एक भक्त होता है, वो किसी संपत्ति के प्रभाव में या अभाव में भक्ति नहीं करता है। बहुत लोग बोलते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, है ना? जो डिविएटेड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा, है ना? अवश्य देखा होगा। या तो आप उस प्रकार के लोग रहे हो कि जब परिस्थिति ठीक रहती है तो आप भक्ति अच्छे से कर पाते हैं, है ना? दूसरे लोग होते हैं, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो भगवान याद आते हैं। बच्चे को एग्जाम से पहले भक्ति याद आती है ना? हाँ, उस दिन दिया बत्ती भी जल जाता है? हाँ, उस दिन मंदिर मंदिर हो जाते हैं। एग्जाम का रिजल्ट आने रहता है तो उस समय आज चले जाते हैं, है ना? तो दो प्रकार के लोग होते हैं कि एक तो स्थिति बहुत अच्छी है तो भक्ति करेंगे, एक स्थिति बहुत खराब है तो भक्ति करेंगे। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आप इन दोनों कैटेगरी में नहीं आएंगे। कृष्णा ने बोला है संभाव, चाहे कोई भी परिस्थिति रहेगी आप अपना कार्य करेंगे। अर्जुन की तो बहुत दुविधा थी। क्या भगवान ने बोला कि थोड़ा समय ले लो, जब परिस्थिति अच्छी होगी तब युद्ध करने आना? बोले नहीं। कृष्ण ने बताया संभाव रख करके युद्ध करो। कृष्ण हमको निष्कार्य नहीं करते हैं, निष्क्रिय नहीं बनाते हैं। लोग सोचते हैं निष्क्रिय हो जाओ, भक्त बन रहे हो तो निष्क्रिय हो जाओ। कृष्ण हमको कार्य करना सिखाते हैं। हमारा निर्धारित कर्तव्य क्या है, परंतु क्या है ये तो जान लीजिए, परंतु करना किसके लिए ये भी जान लीजिए। इस भौतिक जगत में अगर आप किसी के नौकर बनेंगे, किसी के दास बनेंगे, किसी की सेवा करना चाहेंगे तो अवश्य ही आप कष्ट को प्राप्त करेंगे। अवश्य ही आपको कष्ट मिलेगा। आप कीजिए किसकी सेवा करना चाहते हैं, आपको बस कष्ट मिलेगा। परंतु जब आप कृष्णा की सेवा करना चाहेंगे तो आप कष्टों से मुक्त होंगे, तभी कष्टों से मुक्त होंगे। तो भक्त को कोई परिस्थिति से कुछ अंतर नहीं पड़ता। कोई प्लान नहीं बनाना है, अच्छा परिस्थिति रहे, खराब परिस्थिति रहे, ये रहे, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। भक्त हमेशा भक्ति करेगा, हमेशा हर स्थिति में कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करेगा। किसी भौतिक संपत्ति की लालसा नहीं रखेगा। जो भी भौतिक संपत्ति हो वो कृष्णा की संपत्ति जानेगा। ऐसा नहीं है कि अब संपत्ति चाहिए नहीं, ये संपत्ति कृष्णा की है और हमको कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए। हमारा जीवन इसी के लिए होना चाहिए, हम कृष्णा के लिए उपयोग करें। लोग लोभी बना रहना चाहता है, बचाना चाहता है, छुपाना चाहता है। कष्ट ये है क्योंकि आप भगवान के लिए उपयोग नहीं करना चाहते, उसलिए आपको धन संपत्ति मिलती भी नहीं है।
हम अगर लक्ष्य ये बना लें कि हमको भगवान के लिए उपयोग करना है, हमको सारी संपत्ति और सर्वोच्च संपत्ति मिल जाएगी, परंतु हम यहां पे अपनी संपत्ति बनाए रखना चाहते हैं। मेरी संपत्ति, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति। तो जब आप अपनी संपत्ति बना करके रखना चाहते हैं तो परम संपत्ति भगवान कृष्ण का प्रेम क्यों मिलना चाहिए, बताइए? अरे हम ये नहीं बोलते कि सर्व सब कुछ दे दीजिए, परंतु हमारा हृदय भगवान की सेवा करने का तो होना ही चाहिए, और थोड़ा थोड़ा दान तो करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आप किसकी सेवा कर करके प्रसन्न हो जाएंगे? आप सोच के देखिए, हमारा हृदय मालूम है कैसा होता है? हमको चाहिए भगवत प्राप्ति, पर हमारी संपत्ति हमारे लिए होनी चाहिए, हमारी संपत्ति हमारे बच्चे के लिए होनी चाहिए, हमारी संपत्ति हमारे परिवार के लिए होनी चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचते हमारी संपत्ति कृष्णा के लिए होनी चाहिए, पर चाहिए कृष्णा। चाहिए कृष्ण। हाँ? कितना बड़ा हिपोक्रेसी है ना। ये नहीं है कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य मत कीजिए, परंतु निर्धारित कर्तव्य ये करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप लोगों को निष्क्रिय बनाइए। आप अपने आप को आसक्त बनाइए, ये अर्थ नहीं होता। निर्धारित कर्तव्य करने का कहीं पे भी ये अर्थ नहीं होता अपने आप को निष्क्रिय बना दीजिए, अपने आप को आसक्त बना दीजिए। हमको अपना सर्वस्व भगवान के लिए लगाना ही होगा। देखिए, बाकी सब लगाना तो फिर भी आसान रहेगा, सच बता रहा हूं, बहुत आसान रहेगा। अंत पल में अपनी सांसें लगाना बड़ा मुश्किल रहेगा। जब हमारे सर्वे सर्वा भगवान ही होंगे तभी अंत पल में अपनी सांसें, अपना चिंतन भगवान के चरणों में लगा पाएंगे, भगवान के विषय में चिंतन कर पाएंगे। नहीं तो झूठा पाखंडी, और देखिए मेरे शब्दों के लिए मेरे को थोड़ा कड़ा शब्द है, माफ कीजिए, झूठा पाखंडी तरीका अंत में गंगा जल और तुलसी डालते रहिएगा, ठीक है, और लोगों को बोलते रहिएगा कि डाल देना। अपने याद मत कीजिएगा, अपने कृष्णा को याद मत कीजिएगा, झूठा झूठा दूसरों को बोलिएगा। दूसरे को करने से आप में शुद्धता आती है। हैं? भक्ति अपने प्रयासों से आती है कि दूसरे के करने से आती है? मुक्ति तो चलिए, फिर भी मुक्ति भी मिल सकता है, भक्ति मिल सकता है, तो फिर भगवत धाम कहां से चले जाएंगे? मोक्ष मिल जाएगा, मोक्ष धाम चले जाएंगे, चलिए मान लीजिए, सही बात। अब वैष्णवों के लिए मोक्ष तो तिरस्कृत जगह है। हमको नहीं चाहिए मोक्ष, हमको कृष्णा चाहिए, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। इस जगत में लोग यही सब के प्रति आसक्त रहता है, भौतिक शिक्षा, धन, कुलीनता, फलप्रद कर्म, इसी में अहंकार में रहता है, और यहां तक कि भक्तों का भी उपहास करता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, आप लोगों से कभी कोई भी भक्तों का अपमान हो गया है, मनसा वाचा कर्मणा होता है, मन से, वाणी से, कर्मों से, तीनों में से कहीं से भी हुआ हो, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं, परंतु आपका हित अवश्य हो जाएगा, है ना। मैं भी किसी डिवोटी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं। ये हुआ है। हुआ क्या, किसी डिवोटी बच्चे ने दूसरे किसी को भक्त जानते हुए
स्कूल में कुछ मजाक बना दिया, मतलब मन से सोचा, वाणी और कर्मों से नहीं सोचा, मन से, हृदय में, हृदय भी नहीं, बुद्धि में आ गया, कुछ तो उल्टी पुल्टी बात आ गई, वाणी में नहीं आया, बोला नहीं, और कर्मों में तो दिखेगा ही नहीं, हाँ ठीक, तो दिखा नहीं, परंतु वाणी में, मन में आ गया, बुद्धि में आ गया। मेरे से बात हुई, मैंने बोला जाओ माफी मांगो, जाओ माफी मांगो आप। हुआ क्या, ये बात को हुए 3 महीने 4 महीने हो रहे होंगे। हुआ क्या, जिसने माफी मांगी वो तो बहुत अच्छे भक्ति में आगे बढ़ रहा है, और जिनके बारे में बुरा सोचा था वो सच में बुराई में चल रहे हैं। अब देखिए, वो तो उनका गुण था, वो अपने गुणों में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, बुरा ही गुण रहे होगा, बुरा में कर रहे हैं, चल कर दो। परंतु माफी मांग के क्या हो गया, आपका अच्छा हो गया, आपका अच्छा हो गया। तो कोई भी मूर्खता में कोई गलती कर दे उससे माफी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे गलती हो गई, हमसे माफी मांग लेना चाहिए, हम लोगों को माफी मांग लेना चाहिए, ठीक है। परंतु हम गुरु के सिद्धांतों को, कृष्णा की बातों को कम करके नहीं आने देंगे, ठीक है। कृष्णा की बातें परम है, गुरु की बातें परम है, उनके विपरीत जो आएगा सभी का हम तिरस्कार, हम ईंट से ईंट बजा दें। नहीं नहीं नहीं, हम उनका 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 प्रतिकार करेंगे, उनको 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 बताएंगे, देखिए इसमें कोई संदेह नहीं है, कृष्ण और गुरु की बातें परम सत्य है, और हम लोगों की जो भगवान कृष्ण की बातें और गुरु महाराज की बातें हैं वो हम लोगों को सारे कष्टों से भी निकाल रही हैं, हर पल निकाल रही हैं। तो उनके विपरीत कोई आएगा तो हम क्या करें, हमारा धर्म भी बनता है और ये सत्य भी है कि वो पालन करके सबका हित होगा। इसीलिए बहुत स्ट्रांगली बोलने का प्रयास रहता है, ऑल्दो मैं बहुत स्ट्रांगली बोल नहीं पा रहा हूँ, और स्ट्रांगली बोलना चाहिए, और अच्छा प्रयास करना चाहिए, मैं आगे और अच्छा प्रयास करने का के लिए प्रयासरत रहूंगा। चलिए इसी पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी, ओके, बड़ा डिफिकल्ट है, ओके। हरे माता जी, हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रीधारी दास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय। गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं बिल्कुल पूछिए, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा,
और कहीं पे भी कोई संदेह मत रखिएगा, ठीक है। कुछ भी जिज्ञासा है भाई। तभी आज 5 PM वाली क्लास में एक टॉपिक बात किए थे, है ना, कुछ तो एक टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक था कुछ तो। कुछ याद आ रहा है क्या किसी को? कुछ तो एक बात था, याद आ रहा है? फिर से रिपीट कर दें। शायद 5:30 के बाद बात हुई है, 5:45 के अराउंड। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? जी आपने बोला था ये एग्जाम्पल 9 PM में देंगे, ठीक नहीं है, ठीक याद नहीं है, लेकिन क्या था? ओके, किसी और को याद आता है? ओके, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है इन द इंटरिम? गुरु जी, हरे कृष्णा। मीनिंग ऑफ वैष्णव प्रणाम मंत्र इन द बिगनिंग which is recited ओम नमो भगवते, वो till end what is आसक्ति? वैष्णव प्रणाम मंत्र इन द बिगनिंग ओम नमो भगवते, वो वैष्णव प्रणाम मंत्र तो नहीं होता। प्रेयर, प्रेयर माता जी क्या कर रही हैं? वो पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रे करते हुए हम यहां तक आते हैं। क्या माता जी क्या कर रही हैं? चलिए, अश्लेषा माता जी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं क्या? एक बार मैं दिखाऊं। अब मैं बता भी दूंगा आपको, तो भेजा भी हुआ है, आपको भेजा हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है। इनफैक्ट वही मैंने और भी डिवोटीज को भेजा हुआ है, सबको भेजा हुआ है, मैं दिखा भी दूंगा। आप प्रेयर शेयर कर दीजिएगा अश्लेषा माता जी, मैं देखता हूँ, वही डॉक्यूमेंट निकालता हूँ और वही डॉक्यूमेंट से निकाल करके भेजता हूँ जो भेजा होगा। ओके, नहीं ये बस मॉर्निंग आती है, मॉर्निंग आती है, गुरु पूजा है। ओके चलिए करते हैं, कोई नहीं, आप शेयर करो, मैं दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाँ करो करो करो। नहीं नहीं आरती, हाँ प्रेयर प्रेयर प्रेयर। अभी माता जी, अभी जो प्रेयर करते हैं क्लास से पहले, प्रेयर हाँ ओके ओके चलिए। हाँ मैं दिखाता हूँ। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपम साग्रजातम सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सअवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। ओके सो अच्छा, मेरा स्क्रीन तो आया नहीं। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। माता जी ऐसे तो कोई बात नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं अगर मैं बताते रहूंगा तो फिर 11 भी बज जाएगा, पर कोई बात नहीं, आज प्रेयर बता ही देते हैं। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु और भक्ति मार्ग पे चलने वाले सभी दूसरे गुरुओं के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं सभी वैष्णवों और 6 गोस्वामी, जिसमें श्री रूप सनातन ओके जैसे लिखा मैं वही पढ़ता हूँ।
जिनमें श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और उनके साथी शामिल हैं, को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों, जिनमें श्रीवास ठाकुर भी शामिल हैं, को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। फिर मैं भगवान कृष्ण, श्रीमती राधा रानी महारानी, ललिता और विशाखा समेत सभी गोपियों के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। ओके, अब आ जाइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओके, बाय द वे वो छोटा स्क्रीन में मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, उसमें आपको ये सारा चीज दिख भी जाएगा। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अज्ञानता के अंधेरे से अंधी हुई मेरी आंखों को ज्ञान की मशाल की रोशनी से खोल दिया है। अब ये सारा मैं गूगल ट्रांसलेट दे रहा हूं आपको, ठीक है? ओके, अब है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओके, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने इस भौतिक दुनिया में भगवान चैतन्य की शिक्षा पूरी करने का मिशन शुरू किया है, मुझे अपने चरण कमलों में कब शरण देंगे? ओके, तो ये श्री रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। बाय द वे, आप राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर मंगलाचरण है, उसके बाद गुरु प्रणाम मंत्र है, फिर रूप प्रणाम मंत्र कर लिए, अभी श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है राइट हैंड साइड में, सभी को दिख रहा है ना? चलिए, अब श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। ओके, आप लोग श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र तो सुनते ही होंगे बहुत बार। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं भगवान कृष्ण के बहुत प्यारे परम कृपालु एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को उनके चरण कमलों में शरण लेकर प्रणाम करता हूं। ठीक है, अब इसके बाद और प्रेयर में बहुत लोग सरस्वती बोलते हैं, वो एक्चुअली में अभी ट्रांसलेशन भी देखिएगा तो सरस्वती लिखा हुआ है, सरस्वती नहीं है, वो सरस्वते है, सरस्वते। ठीक है, तो नमस्ते सरस्वते देवे। ठीक है, तो ये क्यों है सरस्वते? ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रणाम मंत्र है, हम लोग श्रील प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में ही उसको सम्मिलित मानते हैं। ठीक है, हे आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के सेवक, आपके सॉरी यहां पे डिलीट होगा, जस्ट आपको हमारा आदर पूर्वक प्रणाम है। आप भगवान चैतन्य देव के संदेश फैला रहे हैं और पश्चिम देशों का उद्धार कर रहे हैं, जो अव्यक्तवादी मतलब निर्विशेषवादी और शून्यवादी से भरा हुआ है। शून्यता लिखा हुआ और शून्यवादी, निर्विशेषवादी और शून्यवादी। ठीक है, तो ये एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है, परंतु गुरु का प्रणाम कभी भी बिना उनके गुरु को प्रणाम किए हुए नहीं होता, तो उनके गुरु को भी प्रणाम किया हुआ है। अब श्रीमती राधा रानी महारानी का, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, मैं राधा रानी महारानी को प्रणाम करता हूं, जिनका रंग पिघले हुए सोने के जैसा है
जो वृंदावन की रानी है, आप राजा वृषभानु की बेटी हैं और आप भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। ओके, अब पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वैसे इसका तो अर्थ सभी को पता ही होना चाहिए। कहाँ ये पंचतत्व? यहाँ पे ही नहीं। हाँ, अच्छा, पंचतत्व मंत्र का यहाँ पर अर्थ भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, इसको छोड़िए, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य। जय मतलब जय हो श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य की जय हो। गदाधर पंडित की जय हो। श्रीवास ठाकुर की जय हो। और गौर भक्त वृंद, गौर भक्त बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को, तो इन सभी की जय हो। और गौर भक्त मतलब गौर के भक्त, चैतन्य महाप्रभु के भक्त की भी जय हो। तो भगवान और भक्त दोनों की महिमा होती है। फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र। वैष्णव प्रणाम मंत्र आप जानते ही हैं, परंतु फिर भी आया है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र भी लीजिए। ठीक है, ओके। मैं भगवान के सभी वैष्णव भक्तों को आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। वे कल्प वृक्ष के तरह हैं जो सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, और वे परम पतित बद्ध आत्माओं के लिए दया से भरे हुए हैं। तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र हो गया। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आप तो जानते ही होंगे। हम नमन करते हैं भगवान वासुदेव को। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, शेयर नहीं हो रहा, सम इशू स्क्रीन। ओके, सॉरी, मैंने आपका मैसेज देखा नहीं था। आपने बोला था क्लास में कि एंड में कुछ पढ़ाना था, क्या पढ़ाना था? What is आसक्ति? If one is not आसक्त but as it's prescribed duty doing it, then is it आसक्ति? नहीं, बड़ा सरल है। गुरु के लिए कर रहे हैं क्या? कृष्णा के लिए कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो आसक्ति खत्म। खत्म। किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? प्रेस्क्राइब ड्यूटी किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा बोले डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी। कृष्णा ने नहीं बोला अपने लिए करो, बोला किसके लिए किया? परिवार वाले के लिए किया, घर के लिए किया, रिश्तेदारों के लिए किया, देश के लिए किया, दुनिया के लिए किया, भगवान के लिए नहीं किया, गुरु के लिए नहीं किया, तो फिर वो आ सकती है। ठीक है, बस गुरु और कृष्णा, इतना में भी दिक्कत होता है, बस कृष्णा के लिए कर लीजिए। माता जी को गुरु शब्द से भी डर लगने लग जाता है ना, कृष्णा के लिए कर लीजिए तो फिर आ सकती नहीं होगा। ठीक है सर, यस, हरे कृष्णा। कृष्णा कभी नहीं बोलते तुम उसके लिए करो, उसके लिए करो। कृष्णा हमेशा बोलते हैं मेरे लिए करो। कृष्णा हमेशा बोलते हैं मेरे लिए करो। गुरु जी आपने 5 PM में एक एग्जाम्पल के बारे में बता रहे थे, एनवीएस वाला एग्जाम्पल जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अगर यही था तो बहुत अच्छा, फिर तो हो गया, और अगर कुछ और था तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो हमको सब कुछ भगवान के लिए करना होता है, और जो भी भगवान के लिए नहीं किए हैं वो हमको बांधेगा, इस जगत में बांधेगा। कहने का अर्थ अगले जन्म में आपको छिपकली, गिरगिट, चूहा, कुत्ता, बंदर बनवाएगा। आप कर तो रहे हैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने चाचा के लिए, अपने पति के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने बहन के लिए, हैं?
परंतु अगले जन्म में यही आपको बंदर, छिपकली, चूहा, गिरगिट, पेड़ और भी कोई भी जीव का नाम ले लीजिए, हाँ वो बनाएगा, वो बनाएगा। ठीक है, आप कीजिए कृष्णा के लिए। कृष्णा काम करने से मना नहीं कर रहा, काम करने से मना नहीं कर रहा। कृष्णा बोल रहा है मेरे लिए करो। आपने किसी से भी अपना संबंध कब जान लिया? जब कृष्णा ने दिया तब तो जाना ना, उससे पहले जान लिया? दिया तो कृष्णा ने, तो कृष्णा के रूप में है। श्रील प्रभुपाद जी का कोट पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा अभी। नौकरी माया है, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सेम। एक मिनट रुकिए, शेयर क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। ओके, ये देखिए आ गया, हो रहा है शेयर, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, ओके। ये देखिए, तुमने कहा तुम्हारी नौकरी माया है, कोई बोला कि हमको नौकरी करने के लिए बोल रहे हैं, ये तो माया है, भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, भौतिक लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, तुमने बोला नौकरी माया है, गलत बोलते मूर्ख। किंतु माया तो वहां होती है जहां कृष्णा भावना नहीं होती। माया वहां पे होती है जहां पे कृष्णा नहीं होते हैं, कृष्णा की बातें नहीं होती, कृष्णा की चेतना नहीं होती। और क्योंकि तुम कृष्णा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो, इसलिए वह माया नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को कृष्ण भक्ति में लगाते हैं तो वो सच्चा वैराग्य है। तो ये वैराग्य विद्या आप लोगों ने सुना होगा, गुरु महाराज बोलते हैं हम लोग वैराग्य विद्या सिखा रहे हैं। अब वैराग्य विद्या क्या है कि इस जगत से आसक्ति मत करो, कृष्णा से आसक्ति करो, यह है वैराग्य। वैराग्य विद्या क्या है कि कृष्णा का संबंध जानते हुए इस जगत का कोई भी संबंध जानो, यह है वैराग्य विद्या, यह है वैराग्य विद्या। ठीक है, तो ये वैराग्य विद्या का पालन कीजिए, तो फिर आसक्ति नहीं होगा इस जगत की, में कोई आसक्ति नहीं होगा, है ना। तो हम लोग ये वैराग्य विद्या। हरे कृष्णा गुरु जी। मतलब मुझे जो जानना था वो ये था, जैसे नॉर्मली सब बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स पढ़ाते हैं, और अगर ये भावना ना हो कि हाँ हम उनसे आसक्त इस तरीके से ना हो कि हाँ हम वी आर डिपेंडिंग ऑन देम, बट हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं एंड फिर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, उस केस में आई वाज बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, 100% आ सकती है वो। एक बात बताइए, सरल सा, एकदम सरल सा क्वेश्चन, वो अगर अच्छा करेगा तो आपको खुशी होगी? नेचुरल है गुरुजी। नेचुरल है ना, यही अननेचुरल है। क्या वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है? पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं, नहीं। तो कौन सी प्रकृति से आसक्ति हो रही है आपको? किसके खुश होने से आसक्ति हो रही है? आध्यात्मिक प्रकृति के खुश होने से आसक्ति हो रही है, भौतिक प्रकृति के खुश होने से आसक्ति हो रही है? समझे रिलेशन? समझे जी गुरुजी। आपको खुद ही यार खुशी होगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, बाकी लोगों को नहीं समझ आ रहा? ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, माताजी ने बोला कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य ही कर रहे हैं। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। माताजी का माइक में कुछ है ना, दोनों एक बार बोलते हैं ना तो होता है, कोई बात नहीं है, एक एक करके बोल लेंगे, मैं म्यूट कर लिया करूंगा। ओके, तो कैसा है माताजी, अब आपको बोलना होगा बिल्कुल बोलिएगा, मैं म्यूट कर लूंगा, आप जब म्यूट कीजिएगा तब फिर मैं बोलूंगा। देखिए कैसा है, माताजी बोली कि हम अपना निर्धारित कर्तव्य समझ करके कर रहे हैं। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए कर रहे हैं। तो कर रहे हैं वो गलत है क्या? उसमें भी आसक्ति होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी जी? देखिए, अगर आप गुरु महाराज के शब्द याद कीजिएगा तो एक्सटेंडेड क्या
एक्सटेंडेड वर्ल्ड, क्या शब्द प्रयोग किए थे? एक्सटेंडेड वर्ल्ड, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्या शब्द प्रयोग किए थे? याद आ रहा है किसी को? याद आ रहा है? ओके, नहीं याद आ रहा है? एग्जैक्टली वर्बटिम नहीं है, वर्बटिम नहीं है, परंतु गुरु महाराज कुछ एक शब्द प्रयोग किए थे कि एक्सटेंडेड सेल्फ। सही बात है, सही बात है, एक्सटेंडेड सेल्फ यही था। ओके, तो देखिए पहले क्या होता है, हम लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, हम लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, फिर हम अपने एक्सटेंडेड सेल्फ के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सटेंडेड सेल्फ का है हमारा पुत्र। अब एक्सटेंडेड सेल्फ और भी होते हैं। एक्सटेंडेड सेल्फ होते हैं हमारे पिता, हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे भाई, क्योंकि उनका संबंध आपसे है इसलिए आप उनके लिए कर रहे हैं। और होता कैसा है, जैसे सपोज करें अगर एक गिलास में पानी पीऊंगा तो मेरे को प्रसन्नता होगी, है ना, शांति मिलेगा। अब अगर मैं अपने बच्चे को दूंगा तो फिर वो भी प्रसन्नता होगी। तो हम अपने एक्सटेंडेड सेल्फ के लिए भी काम करते हैं, करते हैं, है ना। अब अगर हम एक्सटेंडेड सेल्फ को प्रसन्न करेंगे तो वो भी हमारी प्रसन्नता के लिए है। अब हम अपना एक्सटेंडेड सेल्फ को प्रसन्न करेंगे, परंतु उससे प्रसन्नता हमको क्या मिल रही है? भौतिक प्रसन्नता मिल रही है, भौतिक प्रसन्नता। तो हमको किस में बांधेगा? इट्स लाइक आप अपने लिए कोई भौतिक कार्य किए, अपने लिए भौतिक कार्य किए। तो इसीलिए बताया जाता है हम सभी का हित किस में कर सकते हैं? उनको भगवान के बारे में बताकर। आप अपने बच्चे के लिए कीजिए, निर्धारित कर्तव्य करना कीजिए, परंतु उसमें भी क्या होना चाहिए, उसमें भी बड़ा सरल तरीका बताते हैं। गुरु की प्रसन्नता के लिए कीजिए। अब गुरु बोल रहा है कि नहीं नहीं आपको बच्चे के लिए करना चाहिए, करना चाहिए, यह आपका निर्धारित कर्तव्य बनता है, ये कीजिए, तो फिर आसक्ति कहां से होगी? कल के दिन गुरु आपका ऑक्सीजन छीन लेंगे, गुरु आपका छीन लेंगे कि नहीं करो तो नहीं करो। अगर यह दृढ़ता है तो गुरु से आज्ञा लेकर के कीजिए। अगर ये दृढ़ता है कि हाँ ठीक है गुरु जो बोल रहे हैं सही बोलेंगे, जो बोलते हैं वो करेंगे, परंतु नहीं हमको सही लगता है, आपको सही लगता है तो आपको सही लगता है ना। हु टोल्ड यू कि इतना निर्धारित कर्तव्य क्या है? आप बताइए। आप बोलेंगे बच्चे को 10th पास कराना निर्धारित कर्तव्य है, हम बोलेंगे 12th पास कराना नहीं है, 12th कराना निर्धारित कर्तव्य है, तो फिर ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई कर रहा तो वो नहीं है। तो निर्धारित कर्तव्य बेटे का जो पोता हुआ पोती हुआ उसको खिलाना नहीं है, बेटे का शादी करवाना नहीं है, पोते का शादी करवाना नहीं है, पोते के बच्चे को खिलाना नहीं है, हैं? पोते के बच्चे का शादी करवाना नहीं है, पोते के बच्चे का शादी करवाना नहीं है, हैं? एक्सटेंडेड सेल्फ कहां तक चलिएगा? चलिए कीजिए, निर्धारित कर्तव्य ना। आप एक लिमिट बना दीजिएगा ना कि हम इतना करेंगे इतना नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा आगे? किसने बोला बाकी निर्धारित कर्तव्य रुक जाता है? आपको कैसे समझ में आ गया यहां तक तो निर्धारित कर्तव्य, इसके बाद निर्धारित कर्तव्य नहीं है? आपको कैसे समझ में आया? ये इंटेलिजेंस, ये ज्ञान कहां से प्रकट हुआ आपको? ये कैसे डिसाइड कर लिया? कैसे कर लिया क्या निर्धारित कर्तव्य है क्या नहीं है? ये बात बड़ा मुश्किल है। कौन डिसाइड करेगा? अगर आप शास्त्र जानते हैं, गुरु की वाणी जानते हैं तो पालन कर लीजिए। यही है मतलब, जब बोलते हैं ना गुरु की बातों का पालन कीजिए, तो गुरु की बातों का इतना पालन करना होता है। जाइए गुरु महाराज की बातों को पढ़िए, एक एक बात को पढ़िए, एक एक एग्जाम्पल को पढ़िए, उसके लिए क्या बोला, इसके लिए क्या बोला, इसके लिए क्या बोला, इसके लिए क्या बोला, फाइनल कंक्लूजन क्या आया, इस परिस्थिति में क्या करना और उस परिस्थिति में क्या करना। जाइए समझिए और उस अनुसार कर लीजिए, कर लीजिए। कृष्णा ने इस परिस्थिति में क्या बोला, उस परिस्थिति में क्या बोला, तब फिर आप कृष्णा पे डिपेंड है, तब फिर आप गुरु पे डिपेंडेंट है। नहीं तो अपने बुद्धि पे ही तो डिपेंडेंट है कि आज तो करेंगे,
अभी 5 साल करेंगे, अभी 10 साल करेंगे, क्यों? उसके बाद खत्म हो जाएगा। हैं? और हम आपको सबका लॉजिक देंगे कि करना चाहिए। कुतर्क का भी अंत थोड़ी ना होता है। अगर बेटे का शादी, बेटा है तो बेटे का शादी करा दिया, तो अगर गलत लड़की से शादी हो जाएगा तो बाकी का सारा जीवन नर्क हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आपका निर्धारित कर्तव्य नहीं बनता है। अगर बेटे का बेटा सही रास्ते नहीं चल रहा है तो निर्धारित कर्तव्य बनता है, नहीं बनता? उसका लालन पोषण कीजिए, अच्छा संस्कार उसको भी दीजिए। हैं? अब उसका शादी, पोते का शादी करवाना, ये भी आपका निर्धारित कर्तव्य बनता है, नहीं बनता है? उसको कौन सही मार्ग बताएगा? उसको भी आप ही दीजिए, सही मार्ग बताइए। हैं? बताइए ना, हम भी थोड़ा जाने कि निर्धारित कर्तव्य कहां पे रुकता है। हमको थोड़ा समझाइए, हम थोड़ा जानेंगे निर्धारित कर्तव्य यहां पे रुक जाता है, इसके बाद हमारा निर्धारित कर्तव्य नहीं है। हैं? किसी दिन फेडअप आकर के बोलिएगा अब हमसे नहीं होता है, और फिर क्या किया? फिर तो वही किया, निर्धारित कर्तव्य नहीं किया ना। किसी दिन तो जाकर के यही बोल दीजिएगा, तो फिर क्या हुआ? अब बीच में फाइनल एग्जामिनेशन आ जाएगा तो क्या आप निर्धारित कर्तव्य करने के लिए रुक जाइएगा? अरे रुको रुको रुको, अभी हमको फाइनल एग्जामिनेशन नहीं, अभी मेरा बेटे का शादी करवाना है और उसका उसका पोता का हमको ठीक करना है। ऐसा कीजिएगा? कहां पे निर्धारित कर्तव्य को रोक दीजिएगा? थोड़ा समझिए, हम भी समझेंगे। हैं? आज निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, कल नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक ही कर्तव्य बचेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यही निर्धारित कर्तव्य बचेगा, बाकी सब करते रह जाओ। हो गया, आप कर लिया, मान लिए। नहीं तो आई एम ओपन फॉर डिस्कशन, है ना? वैसे डिस्कशन जैसा कुछ होता नहीं है, पर बिल्कुल हम तैयार बैठे हुए हैं। आपको जितना निर्धारित कर्तव्य बताना है बताइए, और मैं बता रहा हूं आप सब गलत बताइएगा, सब गलत बताइए। एक बात बताइए, जिसकी मां जल्दी चली जाती है, क्या वो बच्चा सारा खराबी होता है क्या? हैं? आप डिसाइड करोगे आप एग्जामिनेशन कब आएगा? आप डिसाइड करोगे? हमको अच्छे संस्कार देने होते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। तो हमको भगवान से आसक्ति करनी चाहिए, और भगवान से अपनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बच्चों की भी आसक्ति होनी चाहिए, पूरे परिवार की, सभी की आसक्ति होनी चाहिए। हमारा दायित्व बनना चाहिए कि हम, अब हमसे बात कीजिएगा तो हम भगवान की बातें करेंगे। आज तक हमको नहीं पता था, आज तक हम इधर उधर की बातें करते थे, भरमाते थे, लोगों को भ्रमित करते थे। इसीलिए मैं बोलता हूं सभी से, बस बच्चे ही क्यों, पूरे दुनिया में जिससे भी बात करनी है, बस कृष्णा की बातें करेंगे। और वही काम करेंगे, वही बातें करेंगे जो गुरु अलाउ करते हैं, बाकी और कोई बातें नहीं करेंगे, और कोई विषय के बारे में बात नहीं करेंगे। तो फिर सारे कष्ट समाप्त है, सारे कष्ट समाप्त। नहीं तो कष्ट तो ऐसे ही निरंतर है, जैसे निर्धारित कर्तव्य निरंतर है, वैसे कष्ट भी निरंतर है, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, कभी नहीं कर पाइएगा, हमेशा असफल होइएगा, हमेशा। ठीक है? ये जगत इसीलिए बना है ताकि आप अच्छे से असफल होइए। अब माया देवी इसलिए है ताकि आपको अनुभव कराए, अरे कोई बात नहीं, चलता है, इतना कर लिया ना, इतना किया ना, चलता है, चलता है, बहुत किया तूने, बहुत अच्छा किया।
आई एम प्राउड टू बी माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ मी। कल का कुछ वाणी पोस्ट ऐसे ही आने वाला है क्या? कुछ तो आने वाला है, देखें 1 मिनट 30 सेकंड मेरे को बस दीजिए। आई एम प्राउड ऑफ माई ... कल का वाणी पोस्ट लिखा हुआ है, आई एम प्राउड ऑफ माई। तो बाकी माया देवी यही अनुभव कराएंगे, अच्छे से अनुभव कीजिए, प्राउड रहिए, खुश रहिए, इस जगत में सब कोई बहुत संतुष्ट रहिए। हाँ, संतुष्ट रहने का कुछ है नहीं, पर रहिए संतुष्ट रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम पर प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृष्ट रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी।